नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आज मंडे 18 अगस्त मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग दिखाई और पूरे दिन के अंदर एकदम रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया। इस एनालिसिस में तीनों मेजर इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का डिटेल ब्रेकडाउन करूंगा। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, ये सिर्फ लेवल्स का एनालिसिस नहीं है, बल्कि आप लोग सीखने के लिए भी यहाँ आते हो। भाई लोगों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब मुझे कमेंट में बताओ, आप सभी का आज प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस। कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, एक रिमाइंडर, अपना ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं सुबह मार्केट ओपन से पहले ही लेवल्स और चार्ट शेयर कर देता हूँ, और कल सुबह की लाइव स्ट्रीम मिस मत करना। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चार्ट्स पर चलते हैं। भाई लोगों, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी ने आज ओपन किया लगभग 24,938 के आसपास, जो बढ़िया गैप अप ओपन था। ओपनिंग के बाद ही बुल्स ने मोमेंटम लिया और प्राइस को पुश करके इंट्राडे हाई बनाया 25,022 का। यहां पर एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था जो पहले से ही चार्ट पर विजिबल था। वहीं पर सेलर्स एक्टिव हुए और हमें कंट्रोल प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। मिड सेशन में इंडेक्स ने अपना इंट्राडे बेस बनाया नियर 24,880 के आसपास, और यहीं पर एक अच्छा सा डिमांड जोन बना। इसके बाद एक बाउंस आया जो ऑलमोस्ट मीन रिवर्जन ट्रेड था, मतलब जब मार्केट शॉर्ट टर्म ओवरसोल्ड हो जाता है और प्राइस फिर से अपने एवरेज के आसपास लौटने लगता है। क्लोजिंग के टाइम निफ्टी सेटल हुआ अराउंड 24,880 के आसपास, मतलब डे के एंड में प्राइस ओपनिंग के आसपास ही था। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि इंट्राडे में डिमांड और सप्लाई दोनों ने अपना रोल प्ले किया। और बाकी आज बस मॉर्निंग के टाइम बढ़िया मोमेंटम मिला। बाकी मार्केट अभी भी है तो इनडिसीजन जोन में ही। ये बात आप लोग याद रखना, आने वाले टाइम में आपको जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तो मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करना। और भाई लोगों, याद करो, प्रीवियस एनालिसिस में मैंने बोला था कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो 24,980 के नीचे सप्लाई एक्टिव हो सकती है और पहला बाउंस आएगा। एग्जैक्टली वही हुआ। और ये एक इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट है, जब भी मार्केट एक साइकोलॉजिकल राउंड नंबर के नीचे स्ट्रगल करे, वहां पर हमेशा पहले सप्लाई चेक करना चाहिए। कल के लिए निफ्टी का प्लान, अगर कल ओपन 24,900 के ऊपर होता है और पहले 15 मिनट में 24,980 क्रॉस कर लेता है तो लॉन्ग ट्रेड बन सकता है। टारगेट 25,100 और इसके बाद 25,200 से 25,300 तक भी मार्केट आ सकता है। स्टॉप लॉस रखना 24,880 के नीचे। अगर कल गैप डाउन ओपन होता है और प्राइस सीधा 24,880 टेस्ट करता है तो वहां पर एक बाउंस एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर 24,840 ब्रेक होता है और सस्टेन करता है तो फिर बायस शॉर्ट साइड हो जाएगा। अगर फ्लैट ओपन हो और बार बार 25,000 के पास रिजेक्शन है तो फेड द राउंड नंबर शॉर्ट प्लान बेटर रहेगा। राउंड नंबर्स जैसे कि 25,000 हमेशा ट्रेडर्स का साइकोलॉजिकल एंकर होते हैं। वहां पर ऑप्शन राइटर्स भी एक्टिव रहते हैं और इंट्राडे प्लेयर्स भी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। इसलिए राउंड नंबर्स पर ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना चाहिए, कंफर्मेशन का वेट करो। भाई लोगों, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ओपन हुआ अराउंड 55,940 के आसपास। ओपनिंग के बाद ही बुल्स ने एक पुश दिया और प्राइस को ले गए नियर 56,150 के आसपास तक। लेकिन वहीं पर सप्लाई जोन था जहां पर पहले से ही सेलर्स तैयार बैठे थे। मार्केट ने वहीं से एक शार्प फॉल लिया और मिड सेशन में लो बनाया नियर 55,650 के आसपास तक। ये एक इंपॉर्टेंट डिमांड लेवल था, क्योंकि पिछले सेशंस में भी यहाँ से बाइंग आई थी। वहाँ से एक बाउंस हुआ और लेट सेशन में इंडेक्स ने क्लोज दिया अराउंड 55,745 के आसपास तक। मतलब आज बैंक निफ्टी ने भी मॉर्निंग में अपसाइड मूवमेंट दिखाया, लेकिन फिर ऊपर के लेवल्स पर सेलर्स तो एक्टिव हैं ही, तो वहाँ से मार्केट में पूरे दिन डाउन साइड टू साइडवेज मूवमेंट ही रहा। प्रीवियस एनालिसिस में मैंने बोला था कि 55,600 के नीचे सेलर्स एक्टिव रहेंगे और स्ट्रेंथ तभी दिखेगी जब क्लोज उसके ऊपर हो। मार्केट ने एग्जैक्टली वही फॉलो किया। ये एक और लेसन है कि मार्केट हमेशा अपने हिस्ट्री रिपीट करता है जब आप सही लेवल आइडेंटिफाई करते हो। कल के लिए बैंक निफ्टी का प्लान, अगर मार्केट ओपन होता है 55,800 के ऊपर और सस्टेन करता है 56,000 के ऊपर तो लॉन्ग ट्रेड बनेगा, और टारगेट हो सकते हैं 56,150 और एक्सटेंशन 56,350 तक भी मार्केट आ सकता है, और स्टॉप लॉस होगा 55,900 के नीचे। अगर मार्केट फ्लैट या माइल्ड गैप डाउन ओपन होता है और 55,500 के पास सपोर्ट देता है तो बाउंस बाय कर सकते हो। अगर वो तोड़ दिया तो फिर शॉर्ट करना बेटर है विद टारगेट 55,400, और इसके बाद 55,260 तक मार्केट आ सकता है। और अगर हैवी गैप अप ओपनिंग मिलती है तो सीधा 56,150 के पास ओपन होता है तो पहले हाफ अ ट्रेड अवॉइड करो और रीटेस्ट का वेट करो। बैंक निफ्टी हमेशा ज़्यादा वॉलेटाइल होता है निफ्टी के कंपैरिजन में, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स हाई वॉलेटाइल होते हैं। मतलब बैंक निफ्टी में मूव्स फास्ट और बड़े आते हैं। यहाँ पर पेशेंस और स्टॉप लॉस दोनों और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कभी भी अपने रिस्क से ज़्यादा लॉट साइज यूज़ मत करो। भाई लोगों, अब बात करते हैं सेंसेक्स की।
याद रखना दोस्तों, कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है, तो मोमेंटम और वॉलिटिलिटी हाई होगी कल के मार्केट में। सेंसेक्स ओपन हुआ अराउंड 81,315 के आसपास। ओपनिंग में एक शार्प ग्रीन कैंडल थी, लेकिन जैसे ही प्राइस 81,780 के पास आया, सप्लाई जोन एक्टिव हो गया। मिड सेशन में इंडेक्स ने एक डिप लिया और बेस बनाया नियर 81,250 के आसपास। क्लोजिंग आई अराउंड 81,298 के आसपास, मतलब ओपनिंग के आसपास ही क्लोजिंग हुई। प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला था कि अगर 81,800 के नीचे रिजेक्शन आता है तो सेलिंग होगी, और अगर क्लोज 81,300 के ऊपर होता है तो नेक्स्ट दिन बाय ऑन डिप्स वैलिड रहेगा। मार्केट ने बिल्कुल वही फॉलो किया। सेंसेक्स में भी आज पहले तो अपसाइड मोमेंटम मिला, फिर बाद में डाउनसाइड में मोमेंटम देखने को मिला। कल के लिए सेंसेक्स का प्लान, कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है, याद रखना दोस्तों। अगर कल ओपन होता है 81,300 के ऊपर और प्राइस डायरेक्टली क्रॉस करता है 81,500, तो लॉन्ग्स बनाओ। टारगेट हो सकता है 81,650 और इसके बाद 81,800 तक भी मार्केट आ सकता है, और स्टॉप लॉस रहेगा 81,300 के नीचे। अगर प्राइस ब्रेक करता है 81,200 तो फिर बायस शॉर्ट साइड हो जाता है, तो डाउन साइड में मूव मिलेगा। टारगेट होगा 81,080 और 81,900, फिर स्टॉप लॉस रहेगा 81,350 तक। सेंसेक्स एक ब्रॉडर इंडेक्स है जिसमें डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स का वेट ज़्यादा होता है। इसका मतलब सेंसेक्स की मूव्स हमेशा निफ्टी या बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ी स्टेबिलिटी कम होती हैं। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट जानते हो अच्छे से तो सेंसेक्स में ट्रेड कर सकते हो, बाकी सेंसेक्स काफ़ी वॉलेटाइल इंडेक्स है। दोस्तों, आज गैप अप का मेन रीज़न ये था, सबसे पहले एस&पी ग्लोबल रेटिंग्स ने इंडिया की सॉवरेन रेटिंग को अपग्रेड किया, जो सेंटिमेंट के लिए बिग पॉजिटिव है। और दूसरी जीएसटी रिफॉर्म्स फॉर गवर्नमेंट के प्रपोजल्स और हेडलाइंस, जिसमें रेट रैशनलाइजेशन की बात हो रही है, इससे कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर्स को पॉजिटिविटी दिख रही है। इस बैकड्रॉप में इंडेक्स ने ओपनिंग से मोमेंटम दिखाया। इंट्राडे में प्रॉफिट बुकिंग भी आई, पर स्ट्रक्चर क्लीन रहा। कल के लिए प्लान सिंपल है। निफ्टी में की सपोर्ट है 24,880, ब्रेकआउट लेवल है 24,980। बैंक निफ्टी में की लेवल है 55,500 और ब्रेकआउट लेवल है 56,000। और सेंसेक्स में की सपोर्ट है 81,200 और ब्रेकआउट लेवल है 81,500। और याद रखना दोस्तों, ट्रेडिंग का गोल्डन रूल, मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत करो, सिर्फ रिएक्ट करो जो लेवल्स पर दिख रहा है। हमारी जॉब है सिनेरियो प्रिपेयर करना और फिर उस सिनेरियो के हिसाब से रिएक्ट करना। तो भाई लोगों, ये था आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना, ताकि आपको मेरी मार्केट एनालिसिस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। कल सुबह लाइव स्ट्रीम में मिलते हैं, तब तक के लिए ट्रेड सेफ, प्लान योर रिस्क एंड कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।